सुधांशु जी, मिडिल क्लास। अब मैं जवाब देना शुरू करता हूं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का। इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का 7% से नहीं, इन्होंने पहला पॉइंट यही बोला ना, हाँ। 10-11% तो होना चाहिए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, आईएमएफ चीफ कह रही है क्रिस्टिना जॉर्जिवा कि भारत 15 से 18% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन होने जा रहा है। इस समय G7 G20 कोई कंट्री बताए जहां 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट। ठीक है। इस समय गिवन वर्ल्ड कंडीशन में हम सबसे बेहतर स्थिति में है और इनको चैलेंज करके बताता हूं, अपने जमाने में कभी दिखा देंगे वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज में सब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। ठीक है। अब मैं इसके बाद आके बताना चाहता हूं, इन्होंने इसके बाद यह कहा कि मिडिल क्लास की बात, तो मैंने पुनः कह दिया, जिन्होंने मिडिल क्लास की सारी संपत्ति खींचने की व्यवस्था करके अपने घोषणा पत्र में भी रख ली थी और जिन्होंने घोषणाएं इस प्रकार की कर थी, वो लोग आकर यह कहने का प्रयास करते हैं तो मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न होता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने, जो इन्होंने कहा था ना कि हम लोग खिसिया रहे हैं और हम लोग सरकार गिरी जा रही है। अरे जनाब, दिल्ली में बैठे हैं, ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने कह दिया ना गठबंधन टूट गया, खत्म कर दिया ना, अब तो मटकी अटकी भी फोड़ने लगी इनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उसके बाद कह रहे हैं ये एक है और हम अलग हैं। ये बताइए, ममता बनर्जी जी के साथ कलकत्ता में लड़ाई चल रही है ना, चल रही, उसके बाद कह रहे हैं नहीं हमारा गठबंधन एक है। अरे टूट तो आप चुके हैं। आपने कहा प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी, तो वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के एनी राजा का बयान आया, हमसे नहीं पूछा गया, मगर मुस्लिम लीग ने कहा हमसे पूछा गया। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं खिसिया ये रहे क्योंकि इनका गठबंधन बिखर चुका है। दिल्ली में ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है कि हमारा गठबंधन टूट गया, अब हम आगे नहीं लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेंगे और हमारी तो उनके साथ बिल्कुल मिलकर लड़ने की। और मजे की बात एक और देखिए, यहां कह रहे हैं कि बिहार को अधिक दिया गया और पटना में इनकी पार्टी और लालू यादव कह रहे हैं बिहार को झुंझुना दिया गया। अब भैया हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां दिल्ली में घनघना रहे हैं, वहां झुंझुना रहे हैं, ये सच क्या है? वो सच है या ये सच है? कृपया ये बात बता दें, या दोनों ही जगह गलत कह रहे हैं। बता दीजिए, मिडिल क्लास भी इंतजार कर रहा है। मिडिल क्लास के लिए तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इस हमारी सरकार आने के बाद जीवन स्तर में सबसे बेहतर सुधार हुआ है, एक सिर्फ आंकड़ा जो हमारी सरकार का नहीं है, इस समय देश में 8 करोड़ लोगों के पास ऑटोमोबाइल है। अगर ऑटोमोबाइल है मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। इनके जो समर्थन में यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं सिर्फ 8 करोड़ लोगों के पास कार है, तो क्या जरूरत है वो बनाने की, एक्सप्रेसवे। तो ये 8 करोड़ लोग कौन है? अगर हवाई जहाज में चलने वालों की संख्या 4 गुनी हुई है हमारी सरकार में आने के बाद, तो हवाई जहाज में चलने वाले लोग कौन हैं? आप जाके चेक कर लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर के मकान खरीदने वालों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी हुई है। वो लोग कौन हैं? वो मिडिल क्लास नहीं है तो कौन है? इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मिडिल क्लास का इंटीग्रेटेड विकास, मिडिल क्लास से जो रोमाना जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। देश का निर्माण हो रहा है ना, मिडिल क्लास जो है वो सब कुछ भूल जाए, बस राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। रोमाना जी, मैंने 4 एक सेकंड मैंने तो आपसे बात कही। और बचत को लेकर मिडिल क्लास को कम से कम कुछ बचत पर इंसेंटिव दे देते थे सर। अभी इन्होंने कहा कि जो इंटर्नशिप होंगे, इंटर्न्स अब 500 बड़ी कंपनी, अब आप इंटर्न्स पे चले नहीं, वो किस क्लास के होंगे? अच्छा, वो किस क्लास के होंगे बताइए? सर वो उस क्लास जो के 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौकरियां लगेंगी, वो किस क्लास की लगेंगी? किस क्लास की होंगी सर, प्लीज बताइए। सर उस क्लास की होगी जिनके घर में से कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं होगा। एक सेकंड, पूरी बात वो उस क्लास के होंगे सर जिनके घर में एक भी व्यक्ति इनकम टैक्स पे नहीं होगा, वो उस क्लास के होंगे सर। वो उस क्लास के होंगे सर जिनके घर में कोई भी सरकारी नौकरी पेशा नहीं होगा, वो उस क्लास के होंगे सर। तो ऐसे में वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में तो नहीं गिनेंगे आप। अगर ये हो गया हो तो मैं मैंने 1 मिनट ऑटोमोबाइल कार तो बता ही दिया, स्मार्टफोन 15 करोड़ से 64 करोड़ हो गए हमारे जमाने में। स्मार्टफोन कौन क्लास खरीदता है? हर क्लास खरीदता है सर। आप गांव में चले जाएंगे वहां पर सब खरीदते हैं। अच्छा सुनिए, सब खरीदते हैं, लेकिन एक तो 1 करोड़ वाले में 1 करोड़ वाले में आप फंबल कर गए सर। वहां तो मिडिल क्लास एक तरीके से है ही नहीं उसमें, क्योंकि जिसके घर में कोई इनकम टैक्स भर रहा है। आ जाऊं? हाँ जी, रोमाना जी, इसीलिए मैंने आपसे बात कही, क्यों रगड़ रही है? मैंने इसीलिए बात कही कि अगर सबसे ज्यादा सुविधाएं, अच्छा हवाई जहाज में जो मैंने बात की वो कौन, ठीक है सुविधाएं, ठीक है सर समझ, कार कौन खरीदता है? मिडिल क्लास के लिए जवाब 1 करोड़ से ऊपर सुविधाएं लेकर मिडिल क्लास 1 करोड़ से ऊपर के मकान किसने खरीदे? सर ये मेरे इनकम नहीं बढ़ी तो कैसे खरीदे भाई? नहीं सर, ये हमारे दिल के बहुत करीब सवाल था ना, इसलिए सवाल नहीं, मैं इसीलिए हम सब मिडिल क्लास के लोग मैंने वो ना हम बचत में कोई फायदा ले पा रहे हैं, ना इनकम टैक्स में हमें कोई रिलीफ मिल रही है, घर का ईएमआई भर भर कर सर हमारी कमर टूट रही है, लेकिन कुछ हासिल हमें नहीं हो रहा है। हम लगे हुए हैं सर राष्ट्र निर्माण में। ऐसा है कि महंगाई आपसे काबू में नहीं आ रही है। महंगाई कितनी है? अरे एक बार शांत रहिए। महंगाई 9.5% फूड इन्फ्लेशन है जिसको आप रगड़ना चाहते हैं। 140, हाँ 9.55 फूड इन्फ्लेशन है। आपके जमाने में नहीं कितना पता था? है आपको? आपके नहीं पता है? जमाने में अब कितना था शांत रहिए। बताइए। 27% वेजिटेबल इन्फ्लेशन है, पता है? अब पता चल गया, चुप रहिए थोड़ी देर। महंगाई से कंट्रोल नहीं हो रही है, शांत रहिए, शांत रहिए।
महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए आपकी ईएमआई बढ़ रही है क्योंकि आरबीआई लगातार रेट बढ़ा रहा है। छोड़िए उन सब बातों को। मैंने मिडिल क्लास पर लगातार 4 सवाल पूछे। आपने मिडिल क्लास पर टैक्स क्यों बढ़ाया? आप स्टूडेंट लोन के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? आपने इंडेक्सेशन क्यों हटा दिया? अगर मेरे पिताजी ने मुझे 10 लाख का घर दिया तो आज मैं आपकी ही जबान में अगर बोलूं तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स पे करने जा रही हूं। मैंने मिडिल क्लास पे सवाल पूछा, जवाब नहीं था, होगा भी नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास का गला रेत कर ही सरकार चलानी है। असलियत यह है, ये पेट्रोल डीजल पे टैक्स कौन दे रहा है? मिडिल क्लास दे रहा है। ये किन आंकड़ों की बात करते हैं? आज आपकी सरकार का एनएसएसओ का आंकड़ा है, आपकी सरकार का जीडीपी बनता है इन आंकड़ों पर, और वो आंकड़ा कहता है कि जो घरेलू ऋण है, हर परिवार का जो ऋण है वो जीडीपी का 40% हो गया है। 25% कभी क्रॉस नहीं किया था। जीडीपी का 40% आज कर्जा है लोगों पर, और जो लोगों की बचत है वो घटकर 5% जीडीपी की हो गई है, जो 50 साल में पहले कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आय कम है, क्योंकि महंगाई ज्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, तो लोगों को अपनी जमा पूंजी बचत से खाना पड़ रहा है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप झुंझुना इधर उधर का बजाते रह रहे हैं, ये जितने बच्चे बैठे हैं इनमें से कोई भी एक आपकी उस स्कीम का पार्ट हो सकता है जो आपने इंटर्नशिप की लाई है? हमने तो कहा था हर डिग्री और डिप्लोमा धारक, इसमें से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से अधिकांश के घर के लोगों के लोग या तो कोई ना कोई टैक्स पेई होगा या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। इनमें से किसी को उसका फायदा नहीं मिलेगा, इनमें से किसी को, सबको इंडेक्सेशन का नुकसान मिलेगा। तो मैं यह समझना चाह रही हूं कि इस देश में जब आप शिक्षा का बजट काटते हैं और पिछली बार आवंटित बजट से कम खर्च करते हैं, स्वास्थ्य में, मतलब कोरोना के बाद दुनिया के देशों ने 10-10, 12-12% कर दिया बजट, हमने 3% से घटाकर अपना हेल्थ बजट 1.8% कर दिया और लगातार घटाते जा रहे हैं। हमने रक्षा का बजट पिछली बार से 9.6 था जीडीपी का, इस बार हमने 9.3 कर दिया। हम ये काम क्यों कर रहे हैं मैं जानना चाहती हूं। आप एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर का और एलाइड सर्विसेज का बजट घटा रहे हैं। तो मिडिल क्लास, किसान, युवा, हर व्यक्ति पूछेगा महिलाओं के लिए क्या झुंझुना दिया गया? मेरा एक सवाल आपसे है। हाँ, बिल्कुल। आप यहां पर बैठकर बजट की इतनी बातें बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जितने नेता हैं वो बजट के इन पहलुओं पर बोलने की बजाय सिर्फ सरकार पर एक वार कर रहे हैं कि ये तो अपनों को रेवड़ियां बांट दी। बहुत तरह के वार होते हैं रोमाना जी, मेरी बात सुनिए। हाँ। बजट पे बहुत तरह के वार होते हैं, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और मुझे आंकड़ों पे थोड़ी दिलचस्पी रहती है, तो मैंने बहुत तल्लीनता से आंकड़े पढ़े। मुझे 2-4 आर्टिकल लिखे तो मैंने बहुत उसके समझ के लिखा है। मैं तो उन सवालों को रख के आपसे पूछ रही हूं ना, ये मैं कोई अपने घर से तो खर्रा लेकर आई नहीं हूं कि सुप्रिया श्रीनेत आज उठी लाओ एक खर्रा बनाया जाए। ये आपकी सरकार का बजट में पेश हुआ पेपर है, उस पर मैं सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब नहीं। मैं लेकिन एक सिंपल बात आपसे ये करना चाहती हूं, मिडिल क्लास को इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। मिडिल क्लास और गरीब को जो जीएसटी है वो देश का सबसे गरीब व्यक्ति को उतना ही दे रहा है, और 50% जो सबसे कम आय के लोग हैं वो 64% जीएसटी दे रहे हैं। क्यों नहीं कम करते हैं आप इन चीजों को? आपने 13 बार एक्साइज बढ़ाया, 3 बार महंगाई घटाया, घटा दीजिए एक्साइज एक बार में लगातार, देखिए कितना सहूलियत आती है। देखिए सब्जियों में जो दाम में आग लगी हुई है वो कम हो जाता है, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा। ये सब बातें क्यों नहीं करते हैं? ये किसके कोष भरे जा रहे हैं? मैं बजट में कहा गया ना कि वेजिटेबल ग्रोइंग क्लस्टर्स जो है कंजम्पशन सेंटर्स के नजदीक सरकार बनाएगी। और आपको लगता है ये कल होगा और कल से सस्ता हो जाएगा? एग्री वाला जो सेक्शन था उसमें रखा गया। ठीक है, मैं जवाब लेती हूं। जब पूरा पूछो तो पश्चिम, उत्तर पूछो तो दक्षिण पहुंच जाएंगे। आपने सवाल पूछा मिडिल क्लास पर, गिनाने लगे इनकी सरकारों ने क्या किया था। अरे हमारी सरकारों ने किया था, आज सरकार में आप हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।